हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक रूह कंपाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शहर के बाहर एक भूतिया घर के बारे में है। इस घर को श्रापित घर कहते हैं और इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और जो गए वो कभी वापस नहीं आए। कई लोग इसे अंधविश्वास या अफवाह मानते थे, लेकिन रहस्य बना रहा। 4 दोस्त एरफी, तहसान, मिथिला और अरफ ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वे घर में घुस गए। घर का दरवाजा टूटा हुआ था और जंग लगे लोहे का गेट ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई छुआ तक नहीं। जैसे ही वे अंदर गए, एक सड़ी हुई बदबू उनकी नाक में घुसी, मानो कोई मांस सड़ रहा हो। जमीन पर धूल की मोटी परत थी और हवा अजीब तरह से ठंडी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स से कोई उन्हें घूर रहा है। अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। डर कर मिथिला फुसफुसाई, हम इस घर में अकेले नहीं हैं। घर देखते हुए उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह एक जमींदार परिवार की इकलौती बेटी अनीसा की थी। डायरी में लिखा था, मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे इस घर के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। हर बार जब मैंने आज़ादी मांगी, मुझे यातनाएं दी गईं। डायरी के पन्ने फटे हुए थे और लिखावट अचानक खत्म हो गई। तहसान ने जोर से सोचा, क्या अनीसा की आत्मा अभी भी यहाँ हो सकती है? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई उनके पास से गुजरा हो। सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि अरफ गायब है। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऊपर की ओर भागते हुए उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। अंदर से उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। रफी ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा, आग की तरह लाल आंखों वाली एक सफेद परछाई ये उनकी तरफ बढ़ा रही थी। डर के मारे तहसान और मिथिला भाग गए। रफी भी उनके पीछे भागा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और अरफ को वहां खड़ा पाया। उसकी आंखें लाल थीं। अरफ, तू क्या कर रहा है? लेकिन अरफ बस मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान, और फिर एक खून जमा देने वाली चीख से घर दहल उठा। वे दरवाजे की तरफ भागे और आखिरकार बच निकले, लेकिन अरफ कभी बाहर नहीं आया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन घर के अंदर अरफ का कोई निशान नहीं था। उनके कैमरे के फुटेज में एक कटी हुई गर्दन वाली लड़की की परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। तो क्या वाकई अनीसा की आत्मा उस घर में भटकती है या कुछ और है? कोई नहीं जानता। ये एक ओरिजिनल भूतों की कहानी है। आपको कैसी लगी?